जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न देखने को मिलता है और बहुत ही इजी प्रश्न देखने को मिलता है। बच्चों, छंद को एकदम से वर्डन में लेके नहीं पढ़ना है। अगर छंद को हम पढ़ने के लिए बैठ जाए ना बच्चों, तो छंद हम सुबह से लेके शाम, शाम से सुबह कर देंगे, फिर भी छंद हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो हमें छंद उतना ही पढ़ना है जितना यूपी पुलिस में आएगा, जहाँ से, है ना। तो दोस्तों, जो मैंने एनालिसिस किया है वो छंद से एकदम से प्रश्न बहुत आसान आए हैं, किसी सेट में आए ही नहीं हैं। जिसमें आए हैं तो छंद के प्रकार पूछ लिए हैं कि छंद के ये कौन सा छंद है, बस ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बरवे छंद पूछ लिया, चौपाई पूछ लिया, दोहा पूछ लिया, सोरठा। और दोस्तों, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं छंद, जैसे कि यहाँ पे है मुख्य छंद, हम देखेंगे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, और एक छंद और है बरवे। इसको दोस्तों थोड़ा सा आप और अच्छे से पढ़ लेना, बाद बाकी इन्हीं से यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं से देखने को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और दोस्तों, मैं 100% आपसे वादा करता हूँ, 100% इस क्लास से बाहर एक प्रश्न भी बाहर नहीं होगा। छंद से एक प्रश्न आएगा और वो आपसे होएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या? हम पढ़ेंगे छंद और छंद शब्द की व्याख्या, काव्य में छंद का क्या महत्व है, पहला। और दूसरा पढ़ेंगे छंद के अंग कौन कौन से हैं। तीसरा पढ़ेंगे छंद के प्रकार, क्या दोस्तों कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। फिर चौथा पढ़ेंगे छंद की पहचान की आसान ट्रिक। दोस्तों, क्या? छंद की आसान ट्रिक पहचानने की। इसके बाद में पांचवें में हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न जो आने की संभावना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्लास आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, हिंदी में एक भी प्रश्न। तो दोस्तों, आपके माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए हम क्लास को आगे लेके चलते हैं, छंद की व्याख्या करते हैं। छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छंद शब्द है क्या, छंद का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? पहला टॉपिक हमने लिया हुआ है छंद और छंद शब्द की व्याख्या। ठीक है, तो देखेंगे छंद की उत्पत्ति। तो दोस्तों, छंद की उत्पत्ति है, इसका सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिला। कहाँ से मिला दोस्तों? ऋग्वेद से। ठीक है। अब भारतीय वेदों के अनुसार छंद की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा को मानी जाती है। किसको दोस्तों? ब्रह्मा को। बिल्कुल, बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, जो छंद है वो एक वेदांग है। क्या है? वेदांग, यानी जो हमारे वेदों के अंग हैं उन्हीं में से छंद एक अंग है। अब दोस्तों, बात करेंगे वेदों के अंग हैं कौन कौन से। जो वेदों के अंग दोस्तों 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में से कौन कौन से अंग हैं? शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिषी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना। चलिए, अगर हम बात करें छंद के जनक की, किसकी बात करें? अब हम छंद की उत्पत्ति तो समझ गए, अब हम बात करें कि छंद के जनक कौन है। यानी छंद के जनक से प्रश्न अगर आए तो आपको जो छंद के जनक हैं वो हैं दोस्तों आचार्य पिंगल। कौन है? आचार्य पिंगल को पिंगल मुनि भी कहते हैं, और उन्होंने छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। मेरी बात समझ गए होंगे ना। अब दोस्तों, जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम है पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र क्यों है? क्योंकि जो इसके जनक हैं, आचार्य हैं, वो हैं पिंगल जी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे बात ये। अब समझो, छंद हमारे 2 ही मेनली होते हैं। कितने? 2। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्डिक छंद। इन 2 के जो जनक हैं हमारे दोस्तों वो तो पिंगल हो गए, लेकिन एक और छंद बनाया गया, मुक्तक छंद। क्या दोस्तों? मुक्तक छंद। जो मुक्तक छंद के प्रवर्तक या जनक हैं तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। क्लियर दोस्त? यहाँ तक आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है।
अब समझो छंद का महत्व क्या है, काव्य में जो छंद का मतलब क्या है, क्यों काव्य में छंद की जरूरत पड़ी। तो जब हम गाना गाते हैं, क्या दोस्तों, कविता या कोई गाना गाते हैं, तो उसको गाने योग जो लय प्रदान करता है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही कहते हैं काव्य में छंद का महत्व, खुश करना, है ना। अब समझो छंद शब्द का मतलब क्या है। छंद शब्द जो है वो संस्कृत की चल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। आप बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझो परिभाषा क्या है। छंद व पद रचना है। क्या है दोस्तों, छंद व पद रचना है जो वर्णों, मात्राओं, लय, गति और तुक के नियमों से बंधी होती है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे ना दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो इसकी परिभाषा है वो क्या है। छंद वह एक पद रचना है जिसमें मात्राएं, वर्ण और तुक के नियम को ध्यान में रखते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक हम बात को समझ गए हैं। दोस्तों आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ माता सरस्वती को साक्षी मान करके एक भी प्रश्न बच्चों गलत नहीं होने दूंगा, एक भी प्रश्न छंद से अगर कोई आया तो। ठीक है, अब हम चलें आगे। ये बात समझ गए होंगे ना, छंद का मतलब क्या है, छंद शब्द का मतलब क्या है, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छंद के जनक कौन है और छंद का काव्य में क्या महत्व है, ये चीज़ हम समझ गए हैं ना। अब हम समझते हैं अगला क्या है। अब हम समझेंगे छंद के अंग, यानी छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों छंद के 7 अंग माने गए हैं। कितने बोलेंगे, 7 अंग। कौन कौन से, पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा गति या विराम, चौथा गति या लय, पांचवा तुक, छठवां गढ़, और गढ़ होते हैं 8, और 7वां चरण या पाद। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इनका मतलब क्या है। जैसे कि लिखा यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों कमल। क्या लिखा, कमल। जो का है, मा है, ला, यही दोस्तों है वर्ण। समझ गए ना कि छंद में वर्ण क्या होता है, आप समझ गए ना। चलो अब हम समझे मात्रा क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम। क्या लिखा दोस्त, रा के साथ में ये मात्रा, यही मात्रा है। मतलब किसी शब्द में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। कोई भी वर्ड के साथ में जो समय लगता है, जैसे राम, समय लगाना उच्चारण में, वो होती है मात्रा। क्लियर दोस्त। अब समझो यति या विराम। जैसे जैसे हम चौपाई पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें कामा लगा होता है, जहाँ पे विराम होता है वो होती है विराम। ठीक है, इसके बाद गति या लय। स्पीड, जिस स्पीड से, जिस लय से हम कोई चौपाई पढ़ते हैं वही होती है गति या लय। ठीक है, तो क्या होता है, तुक होता है राइफम वर्ड, लास्ट के जो वर्ड होते हैं जिनमें लास्ट की ध्वनि सेम आती है वो होते हैं तुक। गढ़, गढ़ बच्चों क्या होते हैं, गढ़ मात्राओं और वर्णों की संख्या। क्या दोस्तों, मात्राओं, वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गढ़ माना जाता है। ठीक है, चलिए अब समझो चरण या पाद। चरण या पद, मेनली छंद में 4 चरण होते हैं, 4। अभी आपको बस समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ में कि कौन सा चरण होता है, कौन सा वर्ण, मात्रा, सब समझेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। दोस्त क्लास में कंटिन्यू आप बने रहिए प्लीज़। और बच्चों आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहीं पे कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है या समझ नहीं आता तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। अच्छे विद्यार्थियों की तरह से डिसिप्लिन में आके एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों कि गलती कहाँ हो रही है, क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, और कोई कंटेंट में दिक्कत है तो आप उसे ऐड करवा सकते हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या दोस्तों समझेंगे, छंद के प्रकार। क्या समझेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% देखने को मिलेंगे छंद के प्रकार में से। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, और हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको करना ही करना होगा। ठीक है, अब समझो छंद के प्रकार। छंद के प्रकार मेनली बच्चों 2 होते हैं। कितने, 2। कौन कौन से, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, है ना। अब आप समझ गए ना ये बात।
अब आगे हम चलें, आगे समझते हैं कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं और वार्णिक छंद के कितने भेद होते हैं। तो मात्रिक छंद के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। कितने? आप बोलेंगे 3, बिल्कुल। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। ऐसे ही वार्णिक छंद के भी होते हैं 3 भेद, समवार्णिक, अर्धवार्णिक और विषम। ये चीज़ आप समझ गए ना। छंद के प्रकार समझे आप, कितने प्रकार होते हैं? 2, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन? मात्रिक और वार्णिक छंद। मात्रिक के आप समझ गए 3 भेद होते हैं और वार्णिक के भी 3 भेद होते हैं। क्लियर ये बात? अब हम चले आगे, थोड़ा सा आगे क्या है, आगे अब हम देखते हैं मात्रिक छंद के प्रकार में से कितने प्रकार हैं मात्रिक छंद के, है ना। चलो, मात्रिक छंद के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक। आप थोड़ा सा समझते हैं सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? जैसे मान लो दे दिया दोहा, पूछ लिया कि दोहा छंद कौन सा मात्रिक छंद है, तो आप बोलेंगे अर्धसममात्रिक। कौन सा दोस्तों? अर्धमात्रिक छंद, है ना। ऐसे ही पूछा गया है बरवें। क्या पूछा गया है? बरवें कौन सा छंद है। तो दोस्तों आपको 100% सही करके आना है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, सममात्रिक छंद दोस्तों कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ समझो। मात्रिक छंद, मात्रा की तुलना होगी, मात्रा की बात होगी, वर्णिक में वर्णों की बात होगी। अब दोस्तों बात आ रही है सम और अर्धसम, विषम। सममात्रिक छंद में क्या होती है? प्रत्येक चरण में समान मात्राएं। सममात्रिक समान मात्रा, अर्धसम आधा समान आधा असमान, विषम बिल्कुल असमान, है ना, कोई नियम नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं कौन कौन से सममात्रिक छंद हैं। तो दोस्तों अहिर छंद, राधिका छंद, चौपाई, चौपाई में देखो 16 मात्राएं होती हैं, रूपमाला, रोला, दिक्पाल के 24 मात्राएं, सभी मात्राएं बराबर हैं। गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28 और आला, आला में 31। जो आला खंड के महान कवि हैं, आधुनिक कवियों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, जो आधुनिक कवि हैं वो हमारे संजू बघेल हुए, सुरजन चेतन इत्यादि इसके गायक, बहुत अच्छे गायक हैं। इन्होंने छंद को बहुत अच्छे से प्रदान मतलब लय दी है, ठीक है। अब चलो अर्धसम मात्रिक कौन है, तो अर्धसम मात्रिक जैसे दोहा हो गया, सोरठा। दोहा में क्या है दोस्तों? विषम और सम में, विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं। ऐसे ही सोरठा में क्या है? सोरठा में दोस्तों 11 और 13 हैं, उल्लाला में 15 और 13 हैं। दोस्तों एक चीज़ समझो, जो चढ़ होते हैं दोहा में मेनली 4 चढ़ होते हैं दोस्तों। कितने? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले और तीसरे को विषम चढ़ बोलते हैं, दूसरे और चौथे को सम चढ़ बोलते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे ना कि अर्धसम मात्रिक पहला और तीसरा, दूसरा और चौथे की बात होगी, ठीक है। अब चलो विषम। विषम में क्या है? कुंडलिया। कौन कौन से हैं दोस्तों? कुंडलिया, छप्पे इत्यादि। कुंडलिया में क्या है? दोहा के 2 चरण और रोला के 4, है ना। दोहा के 2 चरण और रोला के 4, वो हो गया कुंडलिया। दोस्तों प्रश्न आते हैं कि कुंडलिया छंद किन किन छंदों का मिश्रण है। छप्पे, छप्पे मतलब रोला के 4 और उल्लाला के 2 चरण। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम समझते हैं आगे इनके एग्जाम्पल से, है ना, इनकी पहचान समझते हैं। चलिए यहाँ से छंदों की पहचान कैसे करते हैं, कहाँ से छंद हम निकालते हैं कि कोई हमें दोहा दे दिया गया तो कोई हमें चौपाई दे दी गई, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा छंद है। चलिए, छंद को सबसे पहला नियम है ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर और संयुक्त व्यंजनों के पहले अक्षर में एक मात्रा होती है ना। दूसरे में क्या? दीर्घ स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त वर्ण के पहले के अक्षर पर 2 मात्राएं होती हैं। ये आप समझ लो बहुत अच्छे से।
ह्रस्व स्वर, एक चीज़ थोड़ा सा समझो बच्चों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये देखो, ह्रस्व स्वर जो है ना वो ये हैं और दीर्घ स्वर ये हैं, और इनकी मात्राएं हमेशा दो रहती हैं। क्लियर है ना? ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा। अब समझो यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे अब मात्राओं से हम देखते हैं कि कौन सा छंद है ना। इसमें कितने दोस्तों चरण हैं, तो आप बोलेंगे बच्चों 4 चरण हैं, है ना। कौन कौन से? 1, 2, ये तीसरा और ये चौथा। दोस्तों अब थोड़ा सा ये समझेंगे एक चीज़, गति या विराम कौन सा होता है। जैसे कामा लगा है, कामा, जैसे कारज धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, ये है लय गति। अब इसमें जो कामा लगा ये है गति या विराम। ये क्लियर है दोस्तों ना? चलो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और वर्ण और मात्रा, और जैसे का वर्ण है, आ की आ लगा तो ये मात्रा हो गई, ठीक है। वर्ण और मात्रा भी समझ गए आप। अब इसमें समझेंगे चरण, यही चरण है, कामा के पहले कामा, ये जो कामा लगे हुए ना ये चरण हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देखो पंक्ति की बात करें तो 2 पंक्ति, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति। अब बात करें तुक कौन से हैं, तुक क्या होता है। तो दोस्तों तुक इसमें देखो जैसे लिखा अधीर, लास्ट में देखो पंक्ति के लास्ट में अधीर नीर, सेम वर्ड निकल रहा, धीर नीर, रा निकल रहा ना, धीर अधीर, ये होते हैं राइफम वर्ड। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? अब बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं दोहा छंद में मात्राएं गिनने की आपको बताएं। दोस्तों इसमें लघु जो मात्रा होती है, लघु मात्रा उसको 1 काउंट करते हैं, जो गुरु मात्रा होती है उसको हम, ये उसका सिंबल है, 2 काउंट करते हैं इसको, है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। ऐसे कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे, केतक सींचो नीर। अब इसमें देखें मात्राएं, पहला है कारज, 2 मात्राएं हो गई, 2। बच्चों थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिए। कारज में 2 मात्राएं, फिर रा 1 मात्रा, जा 1, कितनी मात्रा हो गई इसमें? 4 मात्राएं हो गई। फिर धीरे, धा में बड़ी ई मतलब 2, ई बड़ी ई, 2 मात्राएं, तो 2 हो गए, 2 1 3। ए दोस्तों, ए दोनों की 2 मात्राएं, तो 2 4 और 4 8 2 10 1 11 और 2 13। तो पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई दोस्त, बताइए दोस्त, पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? तो आप बोलेंगे 13। दूसरे चरण में दोस्तों कितनी मात्रा है? 11। फिर ऐसे तीसरे में कितनी है दोस्तों? इसमें 13 मात्रा। आप काउंट कर लेना मात्रा, ठीक है दोस्तों, इसके हेल्प से आप काउंट कर लेना मात्राएं। और चौथे चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं हैं? तो आप बोलेंगे 11। दोस्तों दोहा छंद से प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिले हैं। दोहा बहुत अच्छे से देख लेना दोस्तों, दोहा और सोरठा को बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर चीज़ें क्लास समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट कर देना दोस्तों। मैं सिर्फ दोहा और सोरठा इन दोनों को लेके आऊँगा दोस्तों। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, इस तरीके से पढ़ाने में मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है। जब हम फेस के साथ में पढ़ाने आएंगे दोस्तों, 100% आपको वादा ये करता हूँ कि एक भी प्रश्न, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम, हिंदी जिस एग्ज़ाम में आएगी तो दोस्तों एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। बस अभी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओनली 5000 सब्सक्राइबर आप पूरे करा दीजिए, ओनली 5000। उसी दिन से दोस्तों लाइव आना शुरू कर देंगे। और जो हमारे बच्चे ग्रामीण अंचल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनके सपने हैं कि मेरा लड़का अंकल आंटियों के, और जिनके सपने हैं हमारा छोटा भाई इंजीनियर बने, दोस्तों उसका भी सपोर्ट करूंगा फुल, क्योंकि हम भी उसी फील्ड में हैं। और मैं चाहता हूं मेरे गांव के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे ऊपर उठ के आए, इंजीनियर बने। उनकी रिश्तेदारी में कहीं कोई इंजीनियर होता है तो उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। दोस्तों मैं फुली आप लोगों को गाइड करूंगा और
आपको इंजीनियर बनाने का काम मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपको पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और दोस्तों इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यूअर से ही हम दोस्तों आपको रूबरू कराऊंगा कि प्रश्न वो लोग कहाँ से पूछते हैं और क्या ध्यान रखते हैं, है ना। तो बच्चों प्लीज़ आप बस कंप्रोमाइज़ करिए अभी फ़िलहाल। चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। आगे क्या है, छंद के प्रकार का उदाहरण दूसरा वो है, दूसरा छंद है दोस्तों, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो दोस्तों कौन सा छंद है, तो आप बोलेंगे सोरठा। सोरठा की क्या कंडीशन होती है, विषम चरण में 11 मात्राएं, सम चरण में 13 मात्राएं। ये दोस्तों पहला और ये है तीसरा, ये विषम है। विषम में कितनी मात्राएं होंगी, तो आप बोलेंगे दोस्तों 11। अब जरा काउंट करते हैं 11। जो जा में ओ देखो ओ, ये रहा ओ, तो हम काउंट करेंगे 2 मात्रा, तो हो गया जो 2 मात्राएं हो गई। ठीक है, सा में ऊ लगा है, ऊ की मात्रा तो हो गई 1, तो 1 काउंट करेंगे। छोटी ई की मात्रा तो 1 काउंट करेंगे, यानी जो भी ह्रस्व स्वर हैं उनकी मात्रा 1 होती हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होंगी टोटल 11 मात्राएं, और इसमें भी होंगी 11 मात्राएं, इसमें होंगी 13 मात्राएं, और इसमें भी होंगी 13 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, यार थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है इससे पढ़ाने में, लेकिन प्लीज़ बच्चों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, थोड़ा सा समझ लो प्लीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे ना यार। चलिए अब हम देखते हैं आगे प्रश्न कहाँ से आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं, बस शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में फंस सके, है ना, बस और कुछ भी नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पढ़ने के लिए छंद में है, पढ़ते पढ़ते आप सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से फिर शाम हो जाएगी, पढ़ भी नहीं पाओगे पूरे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे प्रश्न दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल सही। छंद शास्त्र के कवि कौन से हैं, तो आप बोलेंगे पिंगल मुनि, बिल्कुल सही है। छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पिंगल शास्त्र, बिल्कुल सही। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो होते दोस्तों 4 प्रकार के, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में मात्रा की गणना के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3। इसके बाद में जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे रोला छंद। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद में दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं, तो आप बोलेंगे अर्धमात्रिक छंद। दोहा के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 13। ये बेसिक हम पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खास है। सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है, सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोस्तों आप बोलेंगे 11, बिल्कुल ठीक है। वर्णों की गणना के आधार पर रचे गए छंद क्या कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे वार्णिक छंद। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे यति। ठीक है, छंद के कितने अंग माने गए हैं, आप बोलेंगे 7। गद्य का विनायक व्याकरण है, तो पद्य का विनायक छंद है। ठीक है, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे बोले विषम मात्रिक छंद। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड में प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। अगला है हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 26 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलकर बनती है, तो आप बोलेंगे दोहा प्लस रोला। छप्पय किन 2 छंदों से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे रोला प्लस उल्लाला। कुंडलिया और छप्पय दोस्तों याद करके जाना, देख लेना, प्रश्न आ भी सकते हैं बिल्कुल हुबहू ऐसे ही। उल्लाला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो आप बोलेंगे 28, 15 और 13, है ना। चलिए
वीर या आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बोलेंगे 31 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी है? 26। ठीक है। 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण, जो मैंने गण में आपको पढ़ाया था। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? वो मानी गई है 8। कौन कौन से हैं? यगड़ सॉरी बच्चों, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये हमारे हैं गण। गण मैंने बताए थे दोस्तों, 3 वर्णों के समूह को गण मान लेते हैं। ठीक है ना। अब गणों के लिए सूत्र क्या है जो हम याद कर सकें? वो बच्चों सूत्र ये है, यमा ताज भान सलगा। यमा ताज क्या दोस्तों? यमा ताज भान सलगा, ये है हमारा सूत्र एक याद करने का गणों को। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न और ऑब्जेक्टिव। ये हमारे थे वन लाइनर प्रश्न। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। वो मैंने प्रश्न इतने ही लिए ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस में फंस सकें। ठीक है। चलिए प्रश्न पहला क्या है दोस्तों? पहला, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों दोहा प्लस रोला, देखिए दोहा और रोला को, ये प्रश्न पढ़ा चुका हूँ पहले ही 3 नंबर में। दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? तो बोलेंगे कुंडलिया, है ना। तो वही प्रश्न है। दोहा क्या कह रहा है दोस्तों? दोहा प्लस रोला को मिलाने से हमारा बनता है कुंडलिया छंद। बिल्कुल दोस्तों आप सही बता रहे हैं एकदम से। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें छंद से संबंधित। जितनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मतलब अच्छे प्रश्न कर पाएंगे वहाँ पे। और दोस्तों कोई से भी टॉपिक में कितना भी पढ़ा दूँ, कितना भी कोई टीचर और पढ़ा दे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए। प्रश्न जहाँ से गलत हो रहे हैं उनको टिक करिए कि ये प्रश्न गलत हुआ, यहाँ से एक बार वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज़ समझ गए। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं, सब नीके दिन आई हैं, बनत न लागी हैं देर। इसमें दोस्तों पूछा गया कौन सा छंद है? तो आप बोलेंगे दोहा छंद। दोहा छंद मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, दोहा छंद क्या होता है और सोरठा क्या होता है। ठीक है। और जिन्होंने क्लास नहीं पूरी देखी है, एक बार आप बच्चों जाके बैक में देख लेना कि दोहा और सोरठा क्या होता है। दोहा सोरठा से दोस्तों प्रश्न आए ही आए हैं, 100% प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्न आएंगे भी यहीं से। और आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे यार, सिंपल सी बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? ये हमारे दोस्तों छंद दिए गए हैं। इस छंद में पूछा है अर्धमात्रिक छंद कौन सा है? तो आप बच्चों बोलेंगे दोहा छंद। कौन सा? दोहा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, जिस छंद में वर्णों या मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है तो वो दोस्तों होता है मुक्तक छंद, जिसके रचयिता या जनक या प्रणेता बोलें तो आचार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन से हैं दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 अक्षर होते हैं? किस छंद में 6 अक्षर होते हैं? तो आप बोलेंगे छप्पे। छप्पे मतलब 6। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो आप बोलेंगे कंडवक। ठीक है दोस्तों, ये भाषा के विकास में से है अपभ्रंश, उसी अपभ्रंश काव्य की बात कर रहा है। चलिए अब हम बात करें अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना किस शैली में की गई है? तो आप बोलेंगे दोहा और चौपाई शैली में। किसमें दोस्तों? दोहा और चौपाई में। चलिए ये हमारे 7 प्रश्न थे। अब हम देखेंगे दोस्तों अगली क्लास वाच्य में। क्या देखेंगे दोस्तों? अगली क्लास हम देखेंगे वाच्य, इसके बाद में वाक्य देखेंगे। हम दोस्तों हिंदी को समापन की ओर पहुंच चुके हैं। जो बड़े टॉपिक थे, क्या दोस्तों, जो टॉपिक बड़े थे जैसे कि वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब हमारे
छोटे छोटे टॉपिक बचे, इसके बाद में सुबह और शाम वीडियो आया करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस के पूरे 37% लेके आया करूँगा, सुबह और शाम 2 टाइम हिंदी की प्रैक्टिस। इसके बाद में 1 या 2 बजे मैथ की क्लास लेके आया करूँगा, ठीक है दोस्तों, मैथ या रीजनिंग की, ठीक है दोस्तों। मैं बच्चों आप मेरा इतना सपोर्ट करो कि 5000 फॉलोवर कंप्लीट करा दो। इसके बाद में सारी क्लास एकदम धुआं कर देंगे, सारी क्लास धुआं, सारे के सारे बच्चों इंजीनियर पढ़ाएंगे, सारे के सारे इंजीनियर, ऐसे वैसे नहीं, एकदम धुआं कर देंगे, धुआं, ठीक है। चलिए दोस्तों, भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। पशुओं की भांति हमें जीना लंबे समय तक नहीं, जीवन को महान बनाओ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा और उनसे मेरे लिए आशीर्वाद की कामना करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में वाक्य के साथ, जहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।